वाई से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्द पढ़ेंगे, जिन शब्दों में जो वॉवेल्स है उनकी आवाज़ केवल फर्स्ट साउंड नहीं है, अलग अलग साउंड्स का उपयोग किया जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इज COMMUNITY। माई फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ OMM। डबल एम भले ही हो, आवाज़ एक ही बार लेते हैं म, इसलिए OMM। उसके बाद वॉवेल U, दिस इज़ अ VCV, इसलिए O और M के बीच में टोड़ा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ UN। उसके बाद वॉवेल I, दिस इज़ अ VCV, इसलिए U और N के बीच में टोड़ा। तो इस शब्द के भाग बने COMMUNITY, कम्युनिटी, निट, निटी। जब कोई चार अक्षरी शब्द वाई से समाप्त होता है तब वाई तक पढ़ना है और आखिर में ई जोड़ देना है। तो लास्ट भाग हमने पढ़ा निटी। सो दिस एंटायर वर्ड इज कम्युनिटी। CO भले ही क्यों ना हो, हम इसका उच्चार को या कौ नहीं कर रहे, क कर रहे, कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड DIVERSITY। फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ IV और उसके बाद वॉवेल E, दिस इज़ अ VCV, इसलिए I और V के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ ER और उसके बाद कॉन्सोनेंट S, दिस इज़ अ VCC, इसलिए R और S के बीच में टूटा। तो इस शब्द के तीन भाग हुए DIVERSITY, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड OPPORTUNITY। फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ OPP, उसके बाद वॉवेल O, दिस इज़ अ VCV, इसलिए मैंने O और P के बीच में तोड़ा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ OR और उसके बाद कॉन्सोनेंट T, दिस इज़ अ VCC, इसलिए मैंने R और T के बीच में तोड़ा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ UN, उसके बाद आता है वॉवेल I, इसलिए मैंने U और N के बीच में तोड़ा। तो मेरे भाग है OPPORTU और NITY। ऑपॉर्च्युनिटी, टू नहीं या ट नहीं, च्यू, अपॉर्च्युनिटी, अपॉर्च्युनिटी। तो हमने जो तीन शब्द पढ़े उनके उच्चार है कम्युनिटी, डाइवर्सिटी, अपॉर्च्युनिटी। ई से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने जब ई से समाप्त होने वाले छोटे शब्दों को पढ़ा था तब आपको एक नियम बताया था, और वो नियम ये था कि जब भी कोई सिंगल सिलेबल 4 से 6 अक्षरी शब्द ई से समाप्त होता है तो हमें ई को भूल जाना है और ई के पहले जो वॉवेल है उसका नाम लेना है, उसकी आवाज़ नहीं। उसी नियम को यहाँ पर भी हम बनाए रखेंगे, और लेकिन शब्द बड़े होंगे। शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है ASSISTANCE। माई फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ ASS। डबल एस भले ही हो, आवाज़ तो एक ही बार लेते हैं, ASS। उसके बाद आता है वॉवेल I, तो दिस इज़ अ VCV, इसीलिए A और SS के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ IST। ST को हम सट नहीं कहते, स्ट कहते हैं। तो भले ही ये दो अक्षर साथ में है लेकिन उनकी आवाज़ एक ही बार लेते हैं, इसलिए मैं इनको एक सिंगल कॉन्सोनेंट के जैसे ट्रीट करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ IST। उसके बाद आता है वॉवेल A, दिस इज़ अ VCV, सो I और ST के बीच में टूटेगा। तो इस बड़े शब्द के तीन भाग बने ASSI STANCE, अ सी। अभी STANC को पढ़ते हैं। ई को भूलना है, ए को ए कहना है, स्टेंस, असिस्टेंस, असिस्टेंस। लेकिन इस शब्द का सही उच्चार होता है असिस्टेंस, असिस्टेंस। अगर आपने इसको असिस्टेंस पढ़ा तो हाँ, उच्चार में थोड़ी गलती हो गई लेकिन आपने इसको पढ़ा तो सही। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज असिस्टेंस। ये शब्द बना है असिस्ट यानी मदद करना, असिस्ट मदद करना, असिस्ट से बना असिस्टेंस।
नेक्स्ट वर्ड स्पेलिंग इज CONFIDE। इस शब्द पर VCV और VCC लगाते हैं। फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ ON और उसके बाद कॉन्सोनेंट FVCC, इसलिए N और F के बीच में तोड़ेंगे तो इस शब्द के दो भाग बने CONFIDE। CON कौन नहीं कन, FIDE में ई को भूलना है, आई को आई कहना है तो फाइड, कनफाइड, कनफाइड, कनफाइड। कनफाइड बोलते समय एक साथ बोलेंगे कनफाइड। नेक्स्ट वर्ड COMPROMISE। फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ OM और उसके बाद कॉन्सोनेंट P। दिस इज़ अ VCC, इसलिए M और P के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ OM और उसके बाद वॉवेल I। दिस इज़ अ VCV, इसीलिए मैं उसको V और C के बीच में तोड़ूंगा, यानी O और M के बीच में। तो इस बड़े शब्द के तीन भाग बने COM कॉम, PRO प्रो, MISE ई को भूलना है, आई को आई कहना है माइस, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, कॉम्प्रोमाइज़ कह रहा हूँ। यहाँ पर भी एस की आवाज़ स न होते हुए ज है, कॉम्प्रोमाइज़। वापस ये सवाल आपके मन में आएगा, आपको कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिस कर करके अपने आप याद हो जाएगा। तो अब हम आपके साथ जो कर रहे हैं उससे आप पढ़ना सीखेंगे, बिना डरे बड़े बड़े शब्द पढ़ना सीखेंगे। जब पढ़ने की शुरुआत करोगे तो कई जगह पर आपके उच्चार गलत होंगे। जब आपको फर्स्ट टाइम कोई आपका उच्चार करेक्ट करेगा, उस टाइम से आप हमेशा सही उच्चार में ही पढ़ोगे। तो हमने 3 वर्ड्स पढ़े, असिस्टेंस, कन्फाइड, कॉम्प्रोमाइज़।